महाराज जी विद्यार्थी को अपने आचरण में कैसे सुधार लाना चाहिए, जबकि आजकल सब जगह कुसंग की अधिकता है। इसलिए विद्यार्थियों को स्कूल और फिर स्कूल से घर ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान ना दें। आजकल बच्चे स्कूल में मोबाइल ले जाते हैं और बच्चे हैं छोटे छोटे, वह मोबाइल में बहुत गलत चीज़ें देखते रहते हैं। इससे उनकी बुद्धि में विकृति पैदा हो जाती है। तो आज ये बच्चों का दोष नहीं है। जो बच्चों को मोबाइल आप दे देते हैं, आप उन माँ बाप का दोष होता है। इसलिए बुरी चीज़ों से बचा। आज के ज़माने में सबसे बुरी चीज़ क्या है? मोबाइल। सब कुछ उपलब्ध है उसमें, अच्छी चीज़ें भी और बुरी से बुरी चीज़ें भी। तो आप अच्छी चीज़ें लोग कम देखते हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। कहावत है, शरीर में मक्खी कहीं नहीं बैठती, जहाँ घाव होता है, जहाँ खता होता है, वहाँ बैठती है। मक्खी आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए तो मक्खी कहीं ना बैठेगी, वहीं बैठेगी। मतलब अच्छाई पर दृष्टि नहीं है, बुराई पर दृष्टि है। इसलिए आज यदि बच्चों को बचाना है तो मोबाइल से दूर रखा जाए। हाँ, इंटरनेट दिया जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, उचित दिया जाए, अनुचित ना दिया जाए। माँ बाप की निगरानी में, माँ बाप की निगरानी में यदि बच्चे हैं तो वो बच्चे, उनका भविष्य उज्जवल है। और बच्चे मनमाने ढंग से चल रहे हैं तो मनमाना हमेशा बिगड़ता है। इसलिए अच्छे बच्चों की संगत हो, घर का वातावरण अच्छा हो, घर की हवा अच्छी हो, घर के व्यवहार अच्छे हों, बोल चाल अच्छा हो, सब अच्छा होगा तो सब अच्छा माना जाएगा, सब अच्छा होगा। बुरे आचरण से बचाने के लिए तो बुरे लोगों की संगत से बचाओ और मोबाइल से बचाओ। समय से बच्चे स्कूल जाएं। इसीलिए हम कहा करते हैं अपने बच्चों को कथा सुनवाया करिए। कथा में ही हम बहुत सारी बातें बच्चों के लिए बताते हैं। वो बातें एक बार समझ में आ गई, खोपड़ी में सेट हो गई, सदा सदा के लिए सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है आज 10वीं पढ़ने वाले बच्चे, 9वीं क्लास पढ़ने वाले बच्चे, अरे ठीक है 9वीं तो छोड़ दो, 7वीं क्लास पढ़ने वाले बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, आज कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन बुरी चीज़ों पर सरकार अपनी ओर से अंकुश लगाए, नहीं तो बहुत बहुत भयंकर समय आने वाला है। आज ये दुर्घटनाएं बहन बेटियों के साथ क्यों घटती हैं? कहीं किसी को किसी ने छेड़ दिया, कहीं बलात्कार, कहीं गैंग रेप, कुछ भी चल रहा है। अखबार टीवियों पे आप रोज़ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गंदगी रोज़ देखते हैं तो जो देख रहे हैं वही समाई है अंदर, और जो समाई है उसी को वो प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं, और करना चाह रहे हैं सो गलत हो रहा है। किसी बहन बेटी की जान जा रही है तो किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें सरकार को रोकना चाहिए। समस्त भारत के लोगों को, माँ बाप को ये सरकार से शिकायत करनी चाहिए कि मोबाइल पर जो गंदी चीज़ें चलती हैं उन पर सरकार अंकुश लगाए। सरकार अंकुश लगाएगी, चलेगी ही नहीं तो फिर कोई खतरा नहीं है। पर चूंकि आप लोग नहीं आवाज़ उठाते तो सरकार को लगता है शायद आप लोगों की मर्जी है। इसीलिए गलत चीज़ का विरोध करना चाहिए। आप नहीं करते तो फिर गलत, वो अभी तक तो मोबाइल में थी, अब वो गलत चीज़ें तुम्हारे माइंड में आ गई हैं, और माइंड में आ गई हैं तो अब सर्वनाश होगा उससे। अच्छाई तो होगी नहीं उससे, अच्छा तो परिणाम मिलना नहीं उससे, सिवाय बुरे के। इसलिए माँ बाप को एक्शन लेना चाहिए, सरकारों से कहना चाहिए, सबको एप्लीकेशन लिख के देना चाहिए
सबको साइन करके कि देखो जी ये बुरी चीज़ है, मोबाइल इंटरनेट से जानी चाहिए। बच्चे दिन भर मोबाइल लिए रहते हैं, है ना। अरे और तो ठीक है, मोबाइल पे कोई यूट्यूब पर वीडियो देखें, उसमें भी अश्लील ऐड आ जाता है, फिर बच्चे देखते होते हैं वो चीज़ें। फिर इसलिए सरकार को इन चीज़ों पर रोकथाम करनी चाहिए, तब जाके हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो बहुत बहुत विकट समय आने वाला है, भयंकर समय आने वाला है, भयंकर। पशुओं की तरह जीवन तो अभी जी ही रहे हैं लोग। आज लोगों के अंदर केवल वासना ही तो भरी है, और भरा क्या है? किसी को भी देखते हैं अधिकाधिक वासना की दृष्टि से देखते हैं। क्या है लोगों के अंदर? क्यों है ये लोगों? क्योंकि ये चीजें जरूरत से ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए जो देख रहे हैं सो है। इसलिए बच्चों के प्रति माँ बाप को सरकार से निवेदन करना चाहिए, बंद करो ये सब चीजें। हरिओम नागर जी, राधे राधे गुरु जी। क्या गुरु मंत्र को चलते फिरते तेज आवाज में बिना नहाए जाप कर सकते हैं? देखिए, हमारी परंपरा में मंत्र दिए जाते हैं, एक मूल मंत्र है, एक चरम मंत्र है, एक द्वय मंत्र है। तो जो मूल मंत्र है वो तो नहीं बोलते, पर जो द्वय मंत्र है वो चलते फिरते बिना नहाए भी बोल सकते हैं। इसलिए कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है ना, श्रीमन नारायण नारायण, ये चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बिना नहाए धोए आप बोल सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। हरिओम नागर जी, राधे राधे गुरु जी। जो भगवान नारायण के उपासक हैं वो लक्ष्मी नारायण जप सकते हैं? हाँ जी, नारायण के उपासक ही तो लक्ष्मी नारायण जपते हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, यह नारायण के उपासक ही तो जपते हैं। श्रीमन नारायण, अकेले नारायण नहीं, श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, तब काम बनता है। अकेले नारायण से काम नहीं बनेगा, लक्ष्मी सहित नारायण। युगल उपासना है ना सनातन धर्म में हम सबकी।